हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 1 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम लोग सवाल नंबर 2 तक कर लिए थे। अब हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 में दिया है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कास ए तथा या और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें साइन ए का मान दिया है और टेन ए और कास ए का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। इसमें बी कोण हमारा 90 है। अब इसमें दिया क्या है, साइन ए को थीटा मानना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को बोलते हैं हम लोग लंब, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, और जो बच जाता है उसे बोलते हैं आधार। तो हम लोग लिखेंगे आधार हल में हम लोग लिखेंगे दिया है क्या दिया है साइन ए बराबर 3/4। कितना ही दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का सूत्र से होता है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। किस सूत्र से, लाल बटे कक्का सूत्र से। लाल बटे कक्का सूत्र से ये हमारा साइन ए का मान हो जाएगा, ये हमारा कास ए का मान हो जाएगा, और ये वाला टेन ए का मान हो जाएगा, और ये हमारा नीचे से हो जाता है कोसेक ए का मान, और यह सेक ए का मान, और ये कॉट ए का मान होता है। यही नियम चलता है इसमें लाल बटे कक्का वाले। तो हम लोग यहाँ से देख पाएंगे कि साइन ए बराबर क्या होगा, लाल बटे कक्का से क्या होगा, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर लंब बटे कर्ण। जब तुलना करेंगे तो लंब हमारा निकल कर आएगा 3। कितना निकल कर आएगा, 3, और कर्ण हमारा निकल कर आएगा 4। अब हम लोगों को ये भी पता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो हमें तीसरी भुजा भी प्राप्त हो जाती है। तो इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें हमें निकालना है आधार ए बी हमारा आधार है, और बी सी हमारा लंब है, और ए सी हमारा कर्ण है। तो लिखेंगे ए सी कितना कर्ण दिया है, 4, तो 4 का वर्ग करेंगे, और लंब हमारा कितना है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे। बचा क्या, आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, ए बी है हमारा, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ से 4 का गुणा 4 में करेंगे, 2 बार करेंगे, 4 गुणे 4 तो होगा 4 चौके 16, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 के 9 प्लस
AB का होल स्क्वायर। यहाँ से इस साइड 9 प्लस में है, जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 16 माइनस 9 बराबर AB का वर्ग। AB का वर्ग हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 7 और इधर बचेगा AB का वर्ग। जब वर्ग को हटाएंगे तो इस बार 7 में करड़ी लग जाएगा। 7 में क्या लग जाएगा? करड़ी हो जाएगा। करड़ी में 7 बराबर AB। तो यहाँ से हमारा AB का मान निकल गया करड़ी में 7। तो यहाँ से आधार लिख देंगे करड़ी में 7। अब बचा क्या हम लोग का सवाल। सवाल में निकलना हमें क्या? cos A। cos A बराबर cos A बराबर आधार बटे कक्का से क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। ये जो बीच में है ना आधार और ये है कर्ण, तो इसे हम बोल देंगे आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। और यहाँ से हमें मालूम है थीटा एक माने है लंब और आधार और कर्ण मालूम है। तो यहाँ से आधार कितना है? कड़ी में 7 और कर्ण कितना है? 4। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा cos A बराबर आधार कितना है? कड़ी में 7, कड़ी में 7 और यहाँ से कर्ण हमारा 4 है, तो बस यहाँ से 4 बना है। यहाँ से हमारा cos A का मान निकल गया। अब हमें किसका मान निकलना है? tan A का मान। किसका मान निकलना है? tan A का मान। तो tan A का मान निकालने के लिए लिखेंगे tan A बराबर tan A का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लाल बटे का सूत्र से लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है? 3 और आधार कितना है? कड़ी में 7। तो यहाँ से लिख देंगे tan A बराबर लंब हमारा है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 और आधार है हमारा कड़ी में 7, तो यहाँ लिख देंगे कड़ी में 7। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपको 60 स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे प्रश्नावली में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि 15 काट A बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 काट A बराबर 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। दिया है क्वेश्चन हमारा कि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस घुमा दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। हल लिखेंगे, हल में दिया है 15 और A बराबर 8 तो cot A बराबर 8। जब ये 15 cot में है, cot 15 है तो ये 15 क्या है? गुणा में है। जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बटे लगा देंगे 15। तो यहाँ से हमें काट A का मान ज्ञात हो गया। अब हमें बनाना पड़ेगा क्या? समकोण त्रिभुज। तो इधर हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज।
नाम रख देते हैं ए बी सी। यहाँ से 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण बोल देंगे। और इसमें दिया गया है थीटा किसे माना है ए को थीटा यदि मानेंगे तो यह हमारा हो जाएगा लंब और यह हो जाएगा आधार। तो इसमें कॉट ए का मान दिया है। कॉट ए का मान इधर लाल बटे कक्का सूत्र से। काट का मान यही होता है। काट का मान क्या होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब तो हम लोग जानते हैं कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। तो जब तुलना करेंगे आधार बटे लंब से तो हमें क्या मिलेगा क्या आधार मिल जाएगा हमें 8 और लंब मिल जाएगा 15। क्या मिल जाएगा लंब मिल जाएगा 15 तो हो जाएगा लंब हमारा 15 और आधार मिल जाएगा 8। कितना मिल जाएगा 8। अब हमें कर्ण निकालना है तो हम लोग समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि दो भुजा यदि हमें ज्ञात हो तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर तीसरी भुजा भी निकालते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही जानते हैं हम लोग। तो इसमें हमें कर्ण निकालना है। कर्ण बोले तो AC, कर्ण बोले तो AC, कर्ण बोले तो AC। तो AC का वर्ग बराबर लंब हमारा कितना दिया है लंब हमारा 15 दिया है। तो लंब हमारा 15 का वर्ग प्लस आधार दिया है 8 तो 8 का वर्ग। इतना तो कर लेंगे। तो जब इतना हम लोग कर लेंगे तो अब हम करेंगे AC का वर्ग और 15 का वर्ग बोले तो 15 गुणे 15, 15 का वर्ग बोले तो 15 गुणे 15। तो जब 15 का गुणा 15 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 225। और जब 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 64, 8 8 64 कितना मिलेगा 64। यहाँ से लिखेंगे AC का वर्ग लिखेंगे 225 और 64। 225 में 64 को जुड़ेंगे 4 5 9 6 2 8 और यहाँ से 2। और जब AC निकालेंगे तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा। 289 में अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से AC बराबर करनी में 289। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 17। कितना आएगा 17। कितना आएगा 17। तो AC बराबर हम लोग लिख देंगे 17। यहाँ से हमें कर्ण भी पता हो गया। कर्ण कितना है हमारा 17। अब हमें निकालना क्या है साइन ए और सेक ए का मान। तो इधर निकालेंगे साइन ए बराबर लाल बटे कक्का सूत्र से क्या होगा लंब बटे कर्ण। क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से साइन ए बराबर साइन ए लंब हमारा कितना है 15 और कर्ण है 70। तो यहाँ से लिख देंगे 15 बटे 70। ये हमारा साइन ए का मान हो गया। अब हमें निकालना है सेक ए का मान। तो सेक ए का मान निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे सेक ए बराबर लाल बटे कक्का सूत्र से क्या होगा सेक का मान ए होता है। सेक कर्ण बटे आधार क्या होगा कर्ण बटे आधार। क्या होगा कर्ण बटे आधार। तो इसे लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से लिख देंगे सेक ए बराबर कर्ण हमारा
आधार हमारा कितना है 8, तो हो जाएगा 17/8। यहाँ से हमारा सेक ए का मान भी निकल गया। यदि आप इसकी लेना है तो ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लें वीडियो क्वालिटी अच्छा आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यदि सेक थीटा बराबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। अनुपात परिकलित कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें जिस प्रकार दिया है सेक थीटा का मान क्या दिया है 13/12, तो उसी प्रकार हमें निकालना है साइन ए का मान, कास ए का मान, टेन ए का मान, काट ए का मान और कोसेक ए का मान। बस यही बोला है। यदि सेक थीटा बराबर इतना हो तो हमें सभी कितने बचे 5 और बचे हैं। क्या कौन बचा है साइन ए, कास ए, टेन ए, काट ए, कोसेक ए। सेक ए तो दिया है, 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो उसी को निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे हल। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 इतना दिया है। तो हम लोग लाल बटे कितना सूत्र देखेंगे यहाँ पर, लाल बटे का। और हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। यहाँ से एक बार और लिख देंगे ताकि आप लोगों को जल्दी से याद हो जाए। ये जो होता है लंब बटे कर्ण हमारा साइन थीटा का मान होता है, और आधार बटे कर्ण जो होता है हमारा कॉस थीटा का मान होता है, और लंब बटे आधार जो होता है टेन थीटा का मान होता है, और जो कर्ण बटे लंब होता है हमारा कोसेक थीटा का मान होता है, और कर्ण बटे आधार जो होता है हमारा सेक थीटा का मान होता है सेक थीटा, और आधार बटे लंब जो होता है हमारा कॉस थीटा का मान होता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं सेक थीटा बराबर क्या है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ लिख देंगे बराबर कर्ण बटे आधार। अब बनाएंगे हम लोग एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, इसमें को हमारा भी यहाँ से लेंगे कर देंगे ए बी सी। यहाँ से कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये हो गया हमारा कर्ण। अब हमें सेक थीटा, तो हम मान लेंगे कि ये हमारा थीटा है। जब इसे थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे लंब, और जो बचेगा उसे आधार। इतना
सही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कर हमारा 13 है और आधार है हमारा 12। तो यहाँ से लिख देंगे कर हमारा 13 और आधार हमारा 12। तो इस समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजाएं ज्ञात है और एक भुजा को ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हमें लंब ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें हमें निकालना क्या है लंब। तो कर हमारा दिया है 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब हमारा क्या है BC, तो BC का वर्ग प्लस आधार है हमारा 12, तो 12 का वर्ग। 13 का जब 13 में गुणा करेंगे तो आता है कितना 169। कितना आता है 169। तो यहाँ पर लिखेंगे 169 बराबर BC का वर्ग, BC का वर्ग और 12 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा कितना 144। 12 का वर्ग बोले तो 12 गुणे 12, 12 गुणे 12। जब 12 का गुणा 12 बार करेंगे तो आएगा हमारे पास 144। कितना आएगा 144। अब हम लोग देख पा रहे हैं BC का वर्ग प्लस 144। 144 इधर क्या है प्लस में है, तो इस साइड जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 169 माइनस 144 बराबर BC का वर्ग, BC का वर्ग। अब 169 में 144 को घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5 और 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2 और 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, बचेगा 0। तो 0 इधर आगे लिखे या न लिखे। अब हमारा बचा है BC का वर्ग। जब यहाँ से वर्ग हटेगा तो यहाँ पर करड़ी लग जाएगा। क्या लग जाएगा करड़ी। इसे लिख सकते हैं 25 करड़ी बराबर BC। यहाँ से वर्ग हट जाएगा जब यहाँ पर करड़ी लगेगा तब। तो हम लोग जानते हैं √25 का मान 5 होता है, √25 का मान 5 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 बराबर BC। यहाँ से हमें लंब का भी पता चलेगा। लंब हमारा कितना है 5। तो हमें निकालना क्या है sin A का से tan A cot A cos A। तो हम लोग बारी बारी से इधर निकालेंगे। यहाँ पर निकालेंगे sin A sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा इसमें कितना है 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और कर्ण हमारा कितना है 13, तो यहाँ से बचेगा 5 बटे 13। ये हमारा साइन थीटा बराबर हो गया। अब हम निकालेंगे cos थीटा हमारा। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है इस त्रिभुज में 12, कितना है 12 और हमारा कर्ण कितना है 13, तो यहाँ से 12 बटे 13। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे tan A का मान। tan A का मान बोले तो tan थीटा का मान। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हमारा लंब है इस त्रिभुज में 5 और आधार है 12। तो यहाँ से हो जाएगा लंब हमारा 5 है और आधार है 12, तो 5 बटे 12। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे cos थीटा का मान। cos थीटा का मान, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार
लंब। आधार बटे लंब। आधार इसमें हमारा है 12 और लंब है 5, तो यहाँ से हो जाएगा 12 बटे 5। अब बचा है हमारा कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर यहाँ क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा है 13 और लंब है हमारा 5। इस प्रकार हम लोग अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कर लिए हैं। यदि आपको शार्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। यदि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो तो निम्न कोण हो तो हो क्या लिखा है, निम्न कोण हो जहाँ cos A, जहाँ cos A बराबर cos B। तो दिखाइए कि कोण A बराबर, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, यही दिखाना है। तो हम लोग देखेंगे कि दिया क्या है, डालेंगे हाथ, डालेंगे हाथ में हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया है कोण ए और कोण बी निम्न कोण है। ये हमें ज्ञात है, क्या है, कोण ए और कोण बी निम्न कोण है। और दिया है केस, और दिया है, दिया क्या है, cos A बराबर cos B, इतना हमें दिया है। और सिद्ध करना है क्या, और दिखाना है और A बराबर कोण B। तो इसे दिखाने के लिए हमें पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज, और नेमिंग करना पड़ेगा। तो ये इसमें बी को हमारा 90 अंश का है। तो इसमें हमें करना क्या है, यदि 90 से सामने वाली भुजा को हम पहले बोलेंगे कब, यदि हम थीटा 1 मानेंगे, थीटा 1 मानेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा क्या, ये लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में कि cos A बराबर, cos A बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाल बटे कक्का सूत्र से, लाल बटे कक्का सूत्र से। ये होता है हमारा बीच वाला जो होता है cos A का मान, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बोले तो क्या है, आधार हमारा क्या है AB और कर्ण हमारा AC, आधार है हमारा AB और कर्ण हमारा है AC, AC क्या है, कर्ण हमारा AC। अब यदि थीटा हम
यहाँ पर कुछ नाम अलग है, मान लीजिए ये हमारा ऐसे गया है बी, ये हमारा सी, थोड़ा सा नेमिंग गलत हो जाता है, समझाने के लिए सही नेमिंग करना अति आवश्यक है। तो हम लोग लिखेंगे cos b बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यदि थीटा हम इसे मानेंगे तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, और जब ऐसे नेमिंग करेंगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, आधार हमारा क्या था, आधार हमारा हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा, आधार हमारा AC यहाँ हो जाएगा AC, और कर्व हमारा AB हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यदि थीटा हम B को मानेंगे तो लंब हमारा थीटा के सामने वाला भुजा होता है, इसे लिख देंगे लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार। थीटा यदि हमारा B है तो cos B बराबर क्या लिख सकते हैं, आधार होते आधार होते लिख सकते हैं। अब आधार हमारा क्या है, BC, क्या है BC, तो लिख सकते हैं BC, और कर्व हमारा है AB, इतना लिख सकते हैं। और इसमें हम लोग रख देंगे cos A और cos B का मान। cos A बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos A बराबर लिख सकते हैं AC बटे AB, और cos B बराबर लिख सकते हैं BC बटे AB। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हर बराबर है तो हर से हर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग क्या सिद्ध कर दिए, सिद्ध कर दिए AC बराबर BC, AC बराबर BC, मतलब हमारा AC जो भुजा है BC के बराबर है। तो हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में संगत दो भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब समझिए कि ये जो संगत भुजाएं दो है आपस में बराबर है, तो A वाला कोण और A वाला कोण आपस में बराबर हो, तो लिख देंगे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, लिखे या ना लिखे यहाँ पर सिद्ध है हमारा कि AC बराबर BC, मतलब बोले तो हमारी दो संगत भुजाएं आपस में बराबर है तो संगत कोण भी बराबर हो, तो लिख देंगे कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, प्रूफ हो गया हमारा। बता रही दिए हैं कि जब आपस में दो संगत भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यदि ये वाला 45 अंश होगा तो ये वाला भी 45 अंश होगा, उदाहरण के नाम पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, साथ इसकी लेना है तो ले सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 cot थीटा बराबर 7 होते हैं और थीटा बराबर 7/8 और थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। और क्वेश्चन नंबर ए है हमारा 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे।
मान निकालना है, का मान निकालिए, का मान निकालिए। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हमारा क्या, cot थीटा, तो लिखेंगे आगे हमें करना क्या है, cot थीटा का मान दिया और इसका मान और इसका मान बताना है। तो लिखेंगे दिया है और थीटा बराबर सेवन बाई तो लाभ बटे कक्का वाला सूत्र फिर लिखेंगे, लाभ बटे कक्का। cot थीटा का मान यही होता है, cot थीटा का मान होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब। अब हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और लिखेंगे समकोण त्रिभुज। नहीं करते हैं ए बी सी कर देंगे। तो इसमें cot थीटा, थीटा मान लो हम मान लेते हैं इसे, थीटा जब इसे मान लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा मध्य। आधार बटे लंब, आधार हमारा कितना है 7 और लंब है हमारा 8। तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हल में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और हमें निकालना है AC। तो AC का वर्ग बराबर लंब हमारा है 8, तो 8 का वर्ग प्लस आधार है 6, AC का वर्ग और 8 का 8 में कर देंगे तो हो जाएगा 64 प्लस 7 50। जब इसे जोड़ेंगे तो AC का वर्ग निकल कर आएगा 9 4 13 3 4 6 10 10 11 113 आएगा और AC जब निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट 113। यहाँ से हमारा कर्ण आया है हमारा कड़ी में 113। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करते हैं हम लोग, थोड़ा इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos। इसे हम लोग देख रहे हैं तो इसे इसमें एक सूत्र दिखाई दे रहा है क्या, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी। तो यह सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस सूत्र से हम जब रखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a क्या है, a है तो a का वर्ग माइनस बी क्या है साइन है तो था साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं 3 को 2 इस सूत्र से। और इसी यही वाला सूत्र इसमें भी मिलेगा, इसे भी लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस cos स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। और a का वर्ग करेंगे तो 1 यहाँ रहेगा तो 1 माइनस साइन
स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें एक सूत्र और याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लिख सकते हैं, ये सब सूत्र होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग एक सूत्र और जानते हैं, कॉस थीटा और बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो स्क्वायर है, यहाँ से हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें क्या मालूम था, हमारा कॉट थीटा मालूम था। यहाँ तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ा कर क्या करें। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दिया है कितना 7/8। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7/8 का 1। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7×7=49/100। इस क्वेश्चन में हमें गौर की आवश्यकता नहीं पड़ी है, तो हम लोग इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसे हम करें चाहे न करें। अब हमें निकालना है क्या, फिर से कॉट, क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 7/8 का 1। यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा 49/6 कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।